सभी को जय जय सिया श्री राम। राम। जय श्री रामचरितमानस में यूं तो हम लोग दोहा संख्या 251 तक आ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग धनुष और शिव धनुष और राजा जनक ने सीता स्वयंवर के लिए जिस धनुष भंजन की प्रतिज्ञा ली थी, सीता के वर को खोजने के लिए, इसके मर्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो कल जहां तक हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था, तो हम लोग बाण तक आ गए थे कि धनुष और बाण। तो बाण का जो समझ में आया तात्पर्य, तो बाण कर्म भाव को दिखाता है, जैसे धनुष अहंकार भाव का प्रतीक है, तो बाण कर्म भाव का प्रतीक है। ठीक। अब बाण का संधान किया और बाण को छोड़ दिया, चढ़ाए तो नहीं बैठे रहे, बाण को छोड़ दिया, यानी जो हमने प्रयास किया उसको आगे बढ़ा दिया और उसने लक्ष्य पे जाके लक्ष्य भेदन किया, यानी कर्म जो करना था वो हमने कर दिया, अपनी तरफ से कर दिया। और उस कर्म को करने के बाद जिसके लिए धनुष को उठाया था, अहंकार को धारण किया, कर्म को किया और काम हो गया, तो धनुष को छोड़ दिया, तो कर्ता भाव से मुक्त हो गए। उस अहंकार को धारण करे रहेंगे, हमने किया हमने किया हमने किया, वो सदा अहंकार भाव हमारे साथ लगा रहेगा कि हमने किया। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं शिव धनुष के प्रतीक के द्वारा, इस रहस्य को, जो हमारे जीवन में अहंकार कर्ता भाव, अहंकार भाव छोड़ना, कर्ता भाव को छोड़ना, फिर भी कर्म को करते रहना, इस भाव को समझने का प्रयास करेंगे। तो बाण कर्म भाव है, और जब कर्म हो गया तो कर्ता भाव को छोड़ देना चाहिए। अगर कर्ता भाव छोड़ दिया तो जो कर्म किया था हमने, वो कर्म बंधन भी छूट गया। कर्म बंधन पड़ता कब है? जब हम कहते हैं कि हमने किया। जब हमने किया तो उसके भोग के लिए भी हम तैयार रहें, सुख मिले या दुख मिले, अच्छा मिले या बुरा मिले। होता क्या है कि हम कर्म बंधन में बड़ी आसानी से पड़ते हैं, और अच्छे कर्म का फल जब हमें मिलता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें जो हमसे दुष्कर्म हुए हैं उनका जब फल मिलता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो इससे अगर बचना है तो कर्म करते ही इस अहंकार को छोड़ देना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने, भगवान राम ने अभी धनुष भंजन करेंगे, छोड़ देंगे, लंका से लौटेंगे तो धनुष छोड़ देंगे, धरती पर धर देंगे। धरना और धारण करना, ये दो को समझने का प्रयास करिएगा। धनुर्धर यानी धनुष को धारण करना। तो जब वो धनुर्धर राम हैं तो वो धनुष को धारण करते हैं, इस जगत में सगुण रूप में आते हैं और कहते हैं अहंकार, शिव ही मेरा अहंकार है। तो जिस प्रकार शिव ने कर्म करने के बाद भी सदा वैरागी ही कहलाए, सदा शिवत्व को सबसे शुद्ध माना गया है, शिव तत्व को। शुद्धता का मतलब क्या है? उन्होंने धारण की तो भभूत धारण की, त्रिशूल भी गड़ा रहता है, लिए नहीं फिरते। समाधि अवस्था में कहीं जिक्र नहीं है, समाधि में ही शंकर भगवान का जिक्र है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इसमें कथा भी है, अध्यात्म भी है, दर्शन भी है, संकेत भी है। जब भगवान शंकर को ये धनुष दिया गया, कल हम लोग ने विश्वकर्मा तक की बात करी कि भगवान शंकर को पिनाक और भगवान विष्णु के लिए शारंग धनुष बनाया गया। अब पिनाक बना के दिया क्यों गया? क्योंकि त्रिपुरासुर का आतंक फैला हुआ था और त्रिपुरासुर किसी के मारे मर नहीं रहा था। त्रिपुरासुर जो जिस त्रिपुर, तीन पुर, तीन नगर, जिन तीन नगरों का वो स्वामी था, वहां पे ये वरदान था
कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। तो इन 3 नगरों में जो जिसका राज था वो कौन था? त्रिपुरासुर था। कौन वो असुर? अहंकार। वो अहंकार था। अब अगर आप लोग चाहें तो हम एक बिल्कुल शॉर्ट में त्रिपुर के बारे में बता देते हैं। हम लोग जगह जगह मानस में पढ़ते हैं कि 14 भुवन या 3 लोक। तो 3 लोक और त्रिपुर, इनको अलग समझिएगा। 3 लोक कहे जाते हैं जो हमारे नाभि से ऊपर, नाभि और नाभि से नीचे, ये 3 लोक। इन लोकों में जो भुवन है वो 14 भुवन है। नाभि केंद्र है हमारे शरीर का। नाभि जो ब्रह्मांड का केंद्र है वो ब्रह्मांड की नाभि है। जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है वो हमारे सौर मंडल की नाभि है। नाभि से केंद्र समझ के चलिएगा, थोड़ी रेखा गणित और थोड़ा अपना पिंड यानी देह और थोड़ा सा ब्रह्मांड को समझते चलिएगा। अगर हम इस बात को सत्य दीदी एक मानते मिनट, हैं, थोड़ा सा पॉज लेके बताइएगा, लिखना आसान होगा, थोड़ा लिखो पॉज ले मत, लीजिएगा। सुन लेना, वो मेरा क्रम टूट जाएगा। केवल सुनिए। आप रिकॉर्डिंग हम डालेंगे, उसको आप बैक करके लिख लीजिएगा, वरना मेरे मेरे दिमाग से निकल जाएगा। तो 14 भुवन जो है उसमें अतल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है और पाताल। ये नीचे अधोलोक है और ये हमारे भीतर है। ब्रह्मांड छोड़ दीजिए, पहले स्वयं को जान लीजिए, फिर ब्रह्मांड अपने आप जान लेंगे। स्वयं को जान लेंगे तो ब्रह्मांड अपने आप जान लेंगे। तो ये अधोलोक है, यानी इनमें हम कब निवास करते हैं? जब हम अधोगति होते हैं, जब हम नीचे गिरते हैं। तो उसमें हम अभी अतल वितल सुतल की बात नहीं करेंगे। अतल के जो राजा हैं वो बलासुर हैं, जो मैं दानव के पुत्र हैं। वितल के स्वामी महादेव भवानी और उनके गण हैं। हम इसकी विस्तार में चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। सुतल के राजा राजा बलि हैं और तलातल के राजा स्वयं मैं दानव है। मैं दानव जो रावण के ससुर के रूप में हम रामायण में जिनको जानते हैं। अब मैं दानव की विशेषता क्या है कि ये बहुत बड़े वास्तुकार भी हैं। अधो लोक होते हुए भी ऐसा थोड़ी है कि उन्नति करने वाले ही के पास बुद्धि है। क्रिमिनल के पास भी बहुत बुद्धि होती है। जो नीच कर्म कर रहा है उसके पास भी उतनी ही स्ट्रेटजी, उतनी ही टेक्नोलॉजी, उतनी ही बौद्धिक क्षमता होती है। तो जो मैं दानव वहां का राजा है वो इंद्रजाल का भी सबसे निपुण व्यक्ति है। महामायावी है वो, महामायावी। अब इसका जो ये अपने से, मैं दानव अपने से 3 लोकों का निर्माण कर देता है तलातल, जो नीचे का चौथा लोक है। तलातल में 3 लोक बना देता है। अब माया महामाया ये सब समझते चलिएगा। तो एक सोने का नगर बनाता है, एक चांदी का नगर बनाता है और एक लोहे का। ये जो 3 नगर हैं और ये जो नीचे के 7 लोक हैं, यहाँ पे अहंकार, यहाँ आप पढ़ते होंगे वहां बड़ा अंधकार है, बड़ा अंधकार है। पाताल लोकों में अंधकार है, सूर्य की किरण भी नहीं पहुंचती। जैसे जैसे नीचे जाते वैसे वैसे अंधकार बढ़ता जाता है। पहले ही हम लोग कह चुके हैं अंधकार इज इक्वल टू अहंकार। तो अंधकार बढ़ता जाता है यानी अहंकार की सत्ता बढ़ती जाती है। अहंकार की सत्ता इतनी बढ़ती है तो कहता क्या खाली ब्रह्म ही बना सकते हैं क्या? हम भी बना सकते हैं। माया से ही तो बनाना है। उन्होंने भी तो माया से बनाया है। जो है तो दिखता नहीं है, जो सत्य है वो नहीं दिखता। तो ये भी 3 लोक बनाता है। तो ये जो 3 नगर सोने चांदी लोहे के बनाता है, ये अहंकार के ही रूप हैं, काम क्रोध लोभ। तो जो अहंकार के राज्य में शासन करता है तो काम क्रोध लोभ उसके पास अधिक होता है। लोभ होता है, सोने का नगर जो बनाया वो लोभ का नगर है, उसे सब कुछ चाहिए। उसका दामाद उसको सोने की लंका चाहिए, उसने बना के मैं दानव नहीं तो दी थी, बनाई तो मैं दानव ने थी।
जो चांदी का नगर है वो कामना कर लोगे, कामनाएं बहुत होती हैं, रजोगुणी है, ठीक है, कामना होना कोई गलत बात नहीं है, तो वो रजोगुणी प्रवृत्ति है। और क्रोध जो है वो लोहे का, सबसे ज्यादा कठोर हो जाता है, सबसे ज्यादा तपता है, तप के लाल होता है फिर काला हो जाता है, और ऐसा काला हो जाता है कि सबसे कठोर धातु के रूप में जाना जाता है। तो जो त्रिपुर का जो स्वामी है वो त्रिपुरासुर है, और वो है अहंकार। अब अहंकार को कौन से देवी देवता का अस्त्र शस्त्र मार सकता है? देवी देवता तो स्वर्ग देवता जो है वो खुद ही अपने अपने अहंकार से हैं, मैं पवन देव हूँ, मैं वरुण देव हूँ, मैं इंद्र देव हूँ। जो उनका स्वामी है वही सबसे बड़े अहंकार से बेचारा भरा रहता है, इतना भरा रहता है कि हर समय डरा रहता है कि मेरा छिन न जाए, छिन न जाए। वहां पे बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो इनको कोई भी देवता का अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता, अहंकार। तो देवताओं की पूजा करेंगे तो अहंकार आपका समाप्त नहीं हो। तो महादेव की शरण में जाते हैं, क्योंकि महादेव ही वितल के स्वामी हैं। वितल के भी स्वामी महादेव, कैलाश के भी स्वामी हैं जो उच्च अवस्था है, और अधोलोकों में वितल के स्वामी भी महादेव हैं। और उनको ये धनुष दिया जाता है जो जिसकी बनाने की प्रक्रिया बड़ी विशेष है, विशिष्ट है, जो बहुत ज्यादा। और जब उस पर अन्य लोग भी जब आक्रमण करते हैं अहंकार पे, शिव से पहले थक हार के शिव के पास जाते हैं, शिव से समझिएगा शिवत्व, अहंकार को शिवत्व ही समाप्त कर सकता है। तो वो कभी चांदी के नगर में घुस जाता है, कभी लोहे के नगर में घुस जाता है, और कभी सोने के नगर में घुस जाता है, जो अहंकार रूपी त्रिपुरासुर है। इसका अर्थ ये है कि हम तमोगुणी अहंकार से लिप्त हो जाते हैं और सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमें लगता है ये अहंकार ठीक नहीं है, तो रजोगुणी अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं, ये तो ठीक है। और रजोगुणी अहंकार से भी जब हम थोड़ा सा इवॉल्व होते हैं तो हम सतोगुणी अहंकार धारण कर लेते हैं। अहंकार पर समाप्त नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा, कम से कम रजोगुणी अहंकार किसी का बुरा नहीं कर रहा, सतोगुणी अहंकार तो भला ही भला कर रहा है। खाली मान ही तो रहा है हम भला कर रहे हैं, इतनी तो खराबी है उसमें कि वो मान ही तो रहा है कि हम कर रहे हैं, दान हम कर रहे हैं, मंदिर हम बनवा रहे हैं, स्कूल हम बनवा रहे हैं, अस्पताल हम बनवा रहे हैं, गरीबों को शिक्षा हम दे रहे हैं, तो इसमें बुराई कोई। तो ऐसे रूप बदल लेता है अहंकार, तो मारे कौन? सतोगुणी अहंकार को। और जहां वो बचा तो कब धीरे से रजोगुणी, अब बनवा रहे हैं तो थोड़ा सुख हम भी तो ले लें, तो रजोगुणी अहंकार में बदल जाता है। और रजोगुणी से जब भरते 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 भोगते भोगते तब वो तमोगुणी में बदल जाता है कि उससे बढ़ के किसी का नाम होने लगा, इसको खत्म कर देना चाहिए। हमसे बड़ा ये कैसे दानी हो गया, हमसे महान नेता कैसे हो गया, हमसे महान वैज्ञानिक कैसे हो गया। तो कब सतोगुणी अहंकार अपने रूप बदल के हमें अपने जंगल में फंसाए रहता है कि वो मारा नहीं जा पाता है। तो शिव की शरण में जब सब जाते हैं तो शिव जी 3 बाण का धनुष से एक साथ संधान करते हैं, और सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी सबको एक साथ समाप्त कर देते हैं। वहां से त्रिपुरारी कहलाते हैं, त्रिपुर के शत्रु। तीनों लोकों में जिसका वर्चस्व है उसके शत्रु, और तीनों लोकों में वर्चस्व है अहंकार का, चाहे जिस रूप में है, प्रभुता उसी की है। तो इसलिए शंकर भगवान त्रिपुरारी कहलाते हैं। और गोस्वामी जी का इतना अच्छा लगता है कि वो त्रिपुरारी बहुत कम लिखते हैं, पुरारी लिख देते हैं। वो कहते हैं 3 लोग के अलावा भी जहां इसकी सत्ता हो वहां भी इसके शत्रु तुम ही बन जाओ महादेव, और वो पुरारी कह देते हैं। पुर के आगे वो 3 लगाते ही नहीं, क्या पता कितने लोग हों। ये तो वेदों में ऋषियों मुनियों ने लिख दिया तो हम 3 लोग 14 भुवन माने बैठे हैं, क्या पता और भी होते हों, असंख्य हों हमारे भीतर। इस पुर
देह को भी पुर कहते हैं। पुरुष, जिस पुर में सत्य की सत्ता, वो पुरुष। तो इस पुर में जाने कितने नगर बसा रखे हैं हमने इस अहंकार को बसाने के लिए, छुपाने के लिए। तो गोस्वामी जी पुरारी गोस्वामी जी ने खाली छंद बैठाने के लिए त्रिपुरारी को पुरारी नहीं किया है। अब जब त्रिपुरासुर का वध कर देते हैं, बाण तो चला गया, खत्म। वो क्यों चाहिए बाण दोबारा जब समाप्ति हो गया? तो अब धनुष का क्या करें? तो वो छोड़ देते, अब इसका मेरे लिए कोई काम नहीं, किसी के लिए कोई काम नहीं। अब ये किया क्या जाए? ऐसा ना हो कि आगे इसका कोई संचालन कर ले, संचालन कर ले तो फिर उठा लेगा, तो जहां से उठा लिया वहीं से अहंकार तो चढ़ गया, तो फिर बाण बाण की व्यवस्था तो हो ही जाएगी, धर्म भाव तो प्रेरित तो हो ही जाएगा। तो उन्होंने ऐसे जगह रखवाया जहां पे केवल ब्रह्म की चेतना के लिए राजा लोग राज करते थे। इसलिए नहीं करते थे कि हमको अपना राज बढ़ाना है, हमें ये करना है, वो करना। अगर ये देह मिली है, वो चाहे राजा मिथि हुए हों, चाहे निमि हुए हों, उनके पूर्वज में परंपरा में देखिएगा तो उनका एक आधे हुए हैं। जब वाल्मीकि रामायण में है, उनके पूर्वजों में भी उन्होंने कहीं और जा जाके अपने नगर, अपनी राजधानियां बसाई। लेकिन इस परंपरा को अगर तोड़ दिया तो फिर वो विदेह नगरी के, मिथिला के राजा नहीं रहे, उन्होंने कहीं और राजधानी बनाई। तो इसलिए उस धनुष को निमि के वंशजों के यहाँ देवरात को दिया गया था। देवरात 7वें राजा थे अपने वंश परंपरा के। देवरात के समय से रखे 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 क्षीरध्वज ध्वज तक वो आया। अब क्षीरध्वज ध्वज में आया तो क्षीरध्वज ध्वज ने उसको तुड़वाने का प्रसंग कर लिया, क्योंकि भैया त्रेता के बाद द्वापर आएगा और महान दृष्टा भी थे जनक। सतयुग से त्रेता तक तो बचा लाए, द्वापर में भी बच पाएगा कि नहीं ये अहंकार भाव। तो उनका इससे पहले कि इसका मिसयूज हो, इसको तोड़ देना चाहिए, तुड़वा देना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि हम लोगों ने कल बात करी थी कि नगरवासी जनक को कहते हैं कि उन्हें अपनी जड़ता, प्रण की जड़ता को त्याग देना चाहिए, अन्यथा वो पछताएंगे ही बाद में अगर राम से विवाह नहीं किया। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दो लोगों ने जड़ता जनक में देखी, एक नगरवासियों ने और एक परशुराम ने। तो अब इसमें ये प्रवृत्ति क्या है? अरण्य कांड में अत्रि मुनि और अनुसुईया का प्रसंग पढ़ेंगे। अनुसुईया वो प्रवृत्ति है जो असूया से मुक्त हो, दोष देखने की प्रवृत्ति से मुक्त हो। असूया प्रवृत्ति कहते हैं दोष देखने की प्रवृत्ति को, और दोष देखने की प्रवृत्ति सबके अंदर होती है। कुछ लोग दोषी पे दोष देखते हैं, कुछ लोग निर्दोष में दोष देखते हैं, कुछ लोग गुण में भी दोष देखते हैं। वो भी रामायण में मिलेगा, बाली प्रसंग में। अब ये असूया प्रवृत्ति है नगरवासियों के भीतर और परशुराम जी के। परशुराम जी यद्यपि सतोगुणी धनुष को धारण किए हैं, अपना राज्य नहीं बढ़ा रहे हैं। वो केवल अत्याचारी शासकों का वध करते हैं और फिर किसी सुशासक को सौंप देते हैं, और ये उन्होंने बहुत बड़ा कार्य अपने लिए समझ लिया है। तो कितना बड़ा सतोगुणी अहंकार है उनके भीतर कि हम ही सब ठीक ठाक कर रहे हैं, वरना तो ये सब बिगड़ जाए सारी व्यवस्था। लेकिन क्या ये वास्तव में जनक की जड़ता है? ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जनक की निपुणता है। कैसे निपुणता है? अब तो जिस दोहे पर हम लोग हैं इस पर आ जाइए थोड़ा सा। दोहा संख्या 251। कुंवरी मनोहर विजय बड़ कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जनु रचऊ न धनु दमनी। कहते हैं जनक जी, जब दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। तो कहते हैं कि जो कन्या है मनोहर है,
मनोहारी है, विजय बड़ी है। और मिलेगी कैसे? तो धनुष को तोड़ना अपने आप में, उन्होंने कहा ना कि बिन विचार बरई वैदे, वो इतना बड़ा वीर अपने आप में सिद्ध हो जाएगा कि इतनी बड़ी विजय कि उसको जीतने वाला संसार में कोई है ही नहीं। तो विजय बड़ी, बहुत बड़ी विजय अपने आप मिल गई उसको। अहंकार को जिसने तोड़ दिया, उससे बड़ा विजेता कौन है? और कीर्ति अति कमनी, इस कार्य को करने से जो कीर्ति मिलेगी, इस विजय को प्राप्त करने से जो कीर्ति मिलेगी वो अति कमनीय है। यानी कीर्ति कामना करने योग्य है, जिस कीर्ति की कामना सब लोग करते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें जनक जी द्वारा कही जा रही हैं। अभी हम लोगों ने अहंकार के 3 स्वरूप पढ़े, अब सीता के 3 स्वरूप देखे। यहाँ पर सीता मनोहर कन्या के रूप में है, कीर्ति दिलाने वाली विजय के रूप में है, और इस कीर्ति की कामना करवाने वाली है, जो राजाओं के भीतर ये कामना उत्पन्न हो गई है। ठीक, तो ये तीनों ही चीजें सीता का ही बखान कर रही हैं। और फिर कहते हैं पावनहार बिरंच जनु, इन तीनों को पाने वाला मनोहर कन्या, विजयश्री और कमनीय कीर्ति, इनको पाने वाला विरंच जनु, जैसे ब्रह्मा जी ने रचा ही नहीं है, जो धनुष का दमन करके ये तीनों चीजों को प्राप्त करे। अब यहाँ पर बहुत गहरी बात गोस्वामी जी कह देते हैं। एक तो ये तीनों ऐसे हैं कि देखेगा तो मानस में सीता को सब क्यों प्राप्त पाना चाहते हैं, किसी भी रूप। किसको विजयश्री नहीं चाहिए, किसको कीर्ति नहीं चाहिए? राजा दशरथ को सीता को ही लौटा लाना। जनक जी को सीता जी मिल गई तो अपने आप राम मिल गए, रावण हर के ले गया। तो 3 सीता को चाहने वाले, पाने वाले यहाँ पर जिन्होंने प्रयास किया, उनका भी वर्णन है। और जिनकी थी उनको ही मिलनी थी। तो सीता जी को जब ब्रह्मा जी ने नहीं रचा, तो सीता के वर को ब्रह्मा कैसे रचेंगे? बहुत बहुत गूढ़ार्थ है यहाँ पर। क्योंकि ब्रह्मा जी जब आते हैं ना विवाह देखने, तो आगे चौपाई पाएंगे कि उन्होंने अपनी तो रचना वहां देखी नहीं मिथिला नगरी में। तो जब नगरी जहां पे सीता है, वो नगरी भी ब्रह्मा जी के द्वारा रचित नहीं, यानी ये सब इस सृष्टि से परे की बातें हो रही, जो अभी हम लोगों ने लोकों की बात करी। ये जिस स्थिति की, जिस दशा की, हमारी इस देह में जिस मानसिक अवस्था की बात हो रही है, वो ब्रह्मा जी द्वारा रचित नहीं है। वो स्वयं पाने की, स्वयं खोजने की अवस्था है। उसको ब्रह्मा जी रच के नहीं देंगे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दे दिए आपको, प्राप्त आपको करना है। भक्ति से, प्रेम से, ज्ञान से, तप से, योग से, जैसे भी कर सकते हो, जैसी क्षमता हो। तो जब सीता को विधाता ने नहीं रचा, तो उसके वर को भी विधाता नहीं रच सकते। ये तो जगह जगह गोस्वामी जी ने कह दिया। राम के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है, सीता के लिए उन्होंने, सीता तो इतनी गुप्त है, इतनी गुप्त है कि धरती से प्रकट हुई है, माता पिता तक नहीं पता है किसी को। तो जब सब कुछ गुप्त है, तो जितनी भी सीता के लिए चर्चा करी जाती है वो बड़ी गुप्त है, उसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ तक जो हम चाह रहे थे आप लोगों से बात करना। दूसरी 1-2 बातें और है त्रिपुरा सुर के वध के पश्चात, कि अहंकार को तोड़ कौन सकता है? शिव ने तोड़ा। और शिव का रूप हम लोग क्या पूछते हैं? वैरागी भाव को पूछते हैं। तो अहंकार का नाश पूरी तरह से, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीनों तरह के अहंकार का समाप्ति अगर कोई कर सकता है तो वैराग्य। वैराग्य अपने आप छूट गया। उसके बाद इसलिए जो शंकर हैं वो कल्याणकारी हैं, वैरागी हैं, इसलिए उनको ही ये बार बार कहा जाता है।
और यहाँ पर जितना भी अहंकार है, हमको ये बिल्कुल भी भ्रम में नहीं पड़ना है। जब भी अहंकार शब्द आए, हमें शिव तत्व को समझना है, अशिव तत्व को नहीं समझना है। अगर हम अशिव तत्व के द्वारा अहंकार को जस्टिफाइड करेंगे तो हम स्वयं को जस्टिफाइड करने का प्रयास करें। शिव तो केवल शिव ही हो सकते हैं। दूसरी और बड़ी सुंदर बात अध्ययन में समझ में आई कि छोड़ देना क्या है धनुष को, विलय, अहंकार का विलय। अब यहाँ पर फिर हम लोग शिव और विष्णु से समझेंगे, पिनाक और शारंग से। शंकर भगवान अपने धनुष को छोड़ देते हैं, विष्णु जी अपने शारंग को धारण किए रहे, क्योंकि पालन करने के लिए सदैव ये अहम का जो धारण करना है ये बना रहना चाहिए। पालन कैसे करेंगे? फिर आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, इसको नकारात्मक ढंग से मत ले जाइएगा। हो सकता है मेरे कहने से कोई चीज नेगेटिव फॉर्म में आप तक पहुंच रही हो, लेकिन उसको बिल्कुल भी आप अपने बुद्धि विवेक से उसको समझिएगा। अहंकार का विलय होता है और भगवान विष्णु जो पालन करने के लिए कर्म को प्रधानता देते हैं, तो वो गीता में भी मैं ही सब करता हूं, मैं ही सब करता हूं। तो अहंकार का विलय, और ऐसे विलय करिए अहंकार का कि कर्म की लय ना बिगड़े। कर्म की लय यानी सृष्टि की लय। तो अब तीनों शक्तियों का जो समावेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि अहंकार का विलय होना चाहिए, कर्म का समर्पण होना चाहिए। अहंकार का विलय वैरागी भाव देगा और कर्म का समर्पण पालक भाव तो देगा, जो अनासक्त होगा, जिसमें ये नहीं होगा कि हमने क्या। हम लोग कहते बहुत हैं, अरे ये सब भगवान करते हैं, वो सुन लिया है, रट लिया है, और सोचते हैं ऐसा कह देने से हमारा अहंकार हम अपना छोड़ पा रहे हैं। तो कहने में और अपने भीतर अनुभव करिए, वहीं उसी लोक में जाइए और देखिए कि कौन से लोक में हम बैठे हुए हैं। ये नीचे के अधोलोक में बैठे हुए, जहां अहंकार धीरे 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 बढ़ता है। सुतल वितल अतल वितल सुतल, ये धीरे धीरे बढ़ने का मतलब क्या? भारी होता जा रहा। चीज जितनी भारी होगी उतना नीचे की ओर जाती रहेगी, हल्की होगी तो उतना ऊपर उठती चली जाएगी। ये तो फिजिक्स का सिद्धांत है। तो परिणाम क्या होता है अहंकार के विलय और कर्म के समर्पण से? इसका परिणाम क्या है? क्यों करें हम ऐसा? कर्म का समर्पण भाव लें और अहंकार का विलय करें, यानी विलीन कर दें उसे। तो इससे होता है कि कर्म बंधन से, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश, और हम उठा लें कि अरे हमारे यहाँ किसी को और कहेंगे वो तो कृष्ण मार रहे हैं, उन्होंने तो खुद ही कहा है। तो ब्रह्मा रचयिता है, सृष्टि करते हैं, विष्णु पालक है, स्थित करते हैं, महेश संहारक हैं, विलय करते हैं। और इस रचने से, स्थित पालन करने से, विलय करने से सृष्टि की लय बनी रहे। लय बिगड़ जाएगी तो सारा संगीत गड़बड़ा जाएगा। और इसके अलावा दो धनुष की और चर्चा कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक धनुष आएगा परशुराम जी का, वो वैष्णव धनुष, विष्णु का धनुष है, पर वो शारंग धनुष नहीं कहा जाता है, उसे वैष्णव धनुष के रूप में कहा गया है हर जगह। जो उनको मिला था, ऋचिक को मिला था, ऋचिक से जमदाग्नि को, जमदाग्नि से परशुराम। ये परशुराम के पूर्वज हैं। जमदाग्नि तो परशुराम के पिता हैं और ऋचिक उनके दादा हैं, बाबा हैं, जो भी आप कहते हैं। और एक धनुष कामदेव के पास है। ये भी बड़ा सुंदर रहस्य है राम कथा में कि जो कामदेव का धनुष है उसको इक्ष धनुष कहते हैं। पहले भी हम लोग ने जब कामदेव की चर्चा करी थी कि ईख का बना हुआ है, इक्ष का, ई से ईक्ष, ईक्ष से बन गया ईख, ईख यानी गन्ना जिसे हम कहते हैं।
पहले छोटी क्लास में हम लोग का कहरा जब पढ़ते थे तो आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली और बड़ी से ईख पढ़ते। अब तो बच्चे भूल गए होंगे ईख भी होती। ईख का शुद्ध जो शब्द है वो इक्ष है, और इक्ष की क्या है? रसीला। बाहर से देखने में तो कैसा है वो, लेकिन भीतर रस ही रस है ईख के भीतर। तो वो कामदेव का धनुष है, और जो प्रत्यंचा है कामदेव के धनुष की, धनुष ईख का है, प्रत्यंचा भौरों की है। भौरे कौन? रस के लोभी, भौरे रस के लोभी। इसीलिए बार बार गोस्वामी जी संतों के मन को प्रभु के चरण कमल का भौरा होने की बार बार बात कहते हैं। कि हमें रसास्वादन तो संसार में आके करना ही पड़ेगा। तो हम कामदेव के, अब भौरा कितना रस पा जाएगा? नहीं पाएगा भाई। भौरा गन्ने से रस नहीं ले सकता है, तो भ्रम हो गया ना। उसके पीछे घूम रहा है पर रस नहीं मिलेगा। रस उसको कहाँ मिलेगा? चरण कमल में। उसके पास जो योग्यता है वो कमल से रस आस्वादन करने की योग्यता प्रकृति ने उसे दी है, लेकिन भ्रम के कारण वो वहां प्रत्यंचा है। पूरी पंक्ति होती है, और देखिएगा तो बड़ी जगह भौरों की पंक्ति का वर्णन है। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। और पुष्पों के बाण हैं उनके, 5 बाण हैं। तो रस है, कामदेव के धनुष बाण में रस है, मधुरता है, तरलता है, रस का लोभ है। और पुष्प बाण कोमल हैं, और कोमल बाण से फुल गेंदवा न मारो, लगत करे जुआ पे चोट। पुष्प बाण तन को घायल नहीं, मन को घायल। तो कामदेव के इस बाण का जो प्रतीक है, हम लोग ढूंढने लगते हैं कि ये तो वो कहाँ है भाई, कहाँ दिखाइए। उनको समझने का प्रयास करती है। सब मन के संसार की बातें हो रही हैं। मन ही जो है वो कहते हैं ना अनंत है, जो अनंत लोक बता दिया गया, ब्रह्मांड अनंत है। तो तन तो हमारा पिंड तो दिखता है, सीमित है, लेकिन इसके भीतर जो मन है वो अनंत है। हाँ, तो इक्ष धनुष जो है वो कामदेव का है, लेकिन इससे बचाने के लिए ही राम इक्ष्वाकु वंश में जन्मते हैं और धनुष उठाते हैं और राम कहलाते हैं। तो अगर इक्ष के धोखे वाले रस से बचना हो तो इक्ष्वाकु में जन्मे हुए राम पर अपना ध्यान लगाइए, मन लगाइए। शिव अहंकार के विध्वंसक हैं और उन्होंने काम को भी भस्म किया। 2 चीजों को शंकर ने समाप्त किया। समय हो गया है, हम लोग की बातचीत अभी चल रही है, इसको कल फिर कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है पूरा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम।